श्रृंखला के 16वें टॉक में आपका स्वागत है। इस टॉक में हम चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण भगवान बुद्ध की शिक्षा का, जिसका नाम है मंगल सूत्र या महामंगल सूत्र। जैसे कि इसके पहले के टॉक में मैंने जिक्र किया था कि सुत्त निपात इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध की यह काव्यमय शिक्षा आती है। वैसे ही ये मंगल सूत्र भी, जैसे मित्त सूत्र हमने देखा, इसी तरह से यह मंगल सूत्र भी जो है उसी तरह से बुद्ध की इस सुत्त निपात की शिक्षा में आता है। खास करके मनुष्य को अपने जीवन में मंगल क्या है, ऑस्पिशियस क्या है, अपने कल्याण के लिए क्या है, वेलफेयर के लिए क्या है, ये जानना और इसका उपयोग अपने जीवन में करना, इसके संबंध में बुद्ध की यह शिक्षा जो है यहाँ महामंगल सूत्र में आती है। अर्थात इन 12 चरणों के इस काव्य में ये काफ़ी बड़ी बहुत सारी बातें जो है इसका इसमें समावेश है। खास करके 2500 सालों से ये जो महामंगल सूत्र है, ये लोग इसका पठन करते हैं, इसको गाते हैं, इसका अध्ययन करते हैं और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरह से अपनी कल्याणकारी शिक्षा हमारे साथ हो, हमारे पास हो, इस तरह का अगर हम मतलब विचार करते हैं तो ये इस कविता को, इस शिक्षा को कंठस्थ करके जो है हम हमेशा इस पर चिंतन कर सकते हैं, उसकी बात कर सकते हैं। खास करके इसके लिए एक कहानी बताई जाती है कि जेतवन में जो श्रावस्ती में है, जहाँ बुद्ध ने अपनी ज़्यादातर शिक्षाएं जो है जहाँ दी हुई है, उस वन में एक समय बुद्ध वहाँ वास करते थे, रहते थे। कहा जाता है कि एक रात में उस वन को प्रकाशित करते हुए, अपने स्वयं की आभा से, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित करते हुए एक देवता जो है वहाँ बुद्ध के समक्ष आती है और उन्हें विनती करती है कि भगवान बुद्ध उन्हें मानव के लिए और देवों के लिए क्या मंगल है इसका मार्गदर्शन करें। और उनके इस याचना को प्रतिसाद देकर, उसकी इस प्रश्न के उत्तर में जो है भगवान बुद्ध ये काव्य कहते हैं, ये कविता कहते हैं, बताते हैं। तो सबसे पहले है कि ये कविता की पहला जो चरण जो है बड़ा ही सुंदर है। उसमें वो कहते हैं कि असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना। ये पाली गाथा जो कहती है कि किसी तरह से मूर्खों के संगति से अलिप्त रहना और जो ज्ञानी जन है उनकी संगति करना, यह उत्तम मंगल है। यहाँ जो मूर्ख, जो यह शब्द जो है बाल या पाली शब्द जो है, इसका अर्थ है जो अपने जीवन की अच्छाई और बुराई इसमें फ़र्क नहीं कर सकता, अच्छे और बुरे व्यवहार को, अच्छी और बुरी मन की अवस्थाओं को फ़र्क नहीं कर सकता। अपनी कल्याण की बात क्या है और अकल्याण जो है वो स्वयं जिसके समझ में नहीं आता, वह मूर्ख। और ज्ञानी मतलब वह, अर्थात जिसको यह समझ है अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना चाहिए, जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये जिसे समझता है वह पंडित, वह ज्ञानी। और जिसके संपर्क में रहकर आप अपना कल्याण करते हैं, ये पहला कल्याण है। दूसरा जो है पूजा स पूजनीयानंग एतंग मंगलम उत्तमं। तो जो पूजनीय है, हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, ये जो भी जीवन के संबंधित, जीवन को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए जो हमारे लिए सहायक करते हैं, इन पूजनीय लोगों के प्रति उनकी पूजा करना, उनका सम्मान करना, ये दूसरी बात कहते हैं कि जीवन में अगर आप ये करते हैं तो आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा।
यहाँ खास करके जो इस कोर्स में हम जिस तरह से मूल्यों पर आधारित शिक्षा का विचार करते हैं, खास करके ये बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य जो है अपने बुज़ुर्गों का, अपने से ज्ञानी और हमसे जो जिन जिन जिनसे हमें लाभ होता है, कल्याण हमारा होता है, उनके प्रति सम्मान की, पूजा की भावना रखना। तो बुद्ध की शिक्षा का ये पहला जो पहली पंक्ति जो है ये कहती है कि इस तरह से हम अपने पूजनीय लोगों की पूजा करते हैं, ये हमारा मंगल है। उसके बाद जो है वे कहते हैं पति रूप देशवासोच। पति रूप मतलब प्रतिकूल, कन्वेनियंट, जो आपके विकास में सहायता करता है, ऐसे प्रदेश में रहना। बहुत बार ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि बाहर की कंडीशंस हमें किसी तरह से रेस्ट्रिक्शंस में रखती है। बाहर की कंडीशंस की वजह से हम जैसा चाहे उस तरह से विकास करने की मौके हमें नहीं मिलते हैं। अगर हम इस तरह से देखते हैं सिचुएशंस को और जो उचित है हमारे लिए उस सिचुएशंस में अपने आप को रखते हैं, तो ये जो है हमारे लिए कल्याणकारक होता है। और उसके बाद जो है अपने आप को उचित प्रदेश में रखना और उचित कार्यों में शामिल रखना। पति रूप देशवासोच पुब्बेच कत पुण्यता। जो उचित ऐसे कार्य है जिसे हम पुण्य करना जिसको कहते हैं, हम पुण्य करते रहना। पुण्य ये शब्द काफ़ी महत्व का है, जिसमें केवल किसी को दान देने से या मतलब किसी पूजा अर्चा करने से पुण्य जो है इसकी यहाँ मतलब संकल्पना नहीं है, बल्कि अपनी अच्छी भावनाओं को अपने व्यवहार में उतारने से हमारे अंदर जो अच्छापन निर्माण होता है, उस अच्छेपन की जो झाग है, वो जो एनर्जी जो है हम कैरी करते हैं, वह पुण्य है। और इसलिए सम्मान करने से और जो भी अच्छी चीज़ें हैं जो एक तरह से हम करते हैं जीवन में, जो अच्छा कार्य करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए, हित के लिए जो कार्य करते हैं, ये सारा कार्य जो इसमें समाविष्ट होता है, अच्छी प्रदेश में रहकर इस तरह से पुण्य को करते रहना। उसके बाद जो है अगली इसमें वह कहते हैं, चौथी गाथा में वह कहते हैं कि मनुष्य ने अपने अंदर बहुत सारे जो कौशल्य जो है उसका विकास करना चाहिए। कौशल्य जो है एक तरह से हमारा जो रुझान होता है, हमें जहाँ एक तरह से अंदर से कोई इंटरेस्ट आपको निर्माण होता है, उस तरह से उस दिशा में अपने अंदर कुछ कुशलताओं, कौशल्यों को अगर हम अपना विकास करते हैं, तो ये हमारे कल्याण की बात है, कल्याण की तरफ हमें ले जाता है। और किसी विनय को सीखना, विनय मतलब यहाँ डिसिप्लिन जो है, एक तरह से एक विशिष्ट चीज़ों को करने की अपनी स्वयं की डिसिप्लिन होती है, अपना एक शास्त्र होता है। तो यहाँ उस तरह से मतलब ये कहा गया है कि आप कौशल्यों को अपने अंदर निर्माण करिए, आप अपने अंदर जो अलग अलग डिसिप्लिन्स है जिसमें आप जाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, उसको आप अपने अंदर निर्माण करिए, उसके साथ रहिए, ये आपके कल्याण का होगा। और उसके बाद जो है अपनी वाणी को मधुर रखिए। ये जो चौथी गाथा ये यहाँ जो बताती है कि अपने अंदर कुशलताओं का विकास करिए, कुछ जो शास्त्र है उनका अध्ययन करिए, उसके अनुसार अपने कौशल्यों को उसको बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, और उसके साथ अपनी वाणी को मधुर रखिए, ये आपके कल्याण का होगा। उसके बाद जो है माता पिता को उनकी देखभाल करना। माता पितु उपट्ठानं पुत्रदारस्य संग हो, मतलब माता पिता की देखभाल करना, पत्नी और बच्चों को संभालना। अर्थात यहाँ जो है हम अगर स्त्री पुरुषों को यहाँ अगर लागू करते हैं तो अपने परिवार का ध्यान रखना, ये हमारे लिए मंगल है, ये हमारे लिए कल्याणकारी बात है। अर्थात मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर अपने स्वयं के हित में
हम एक तरह से देखते हैं कि किस तरह से अपने माता पिता की रक्षा करना और अपने परिवार की देखभाल करना, ये हमारे लिए कल्याणकारी बात है। और आगे वो कहते कि अनाकुलाच कम्मंता ये तंग मंगलम उत्तम। अनाकुलाच कम्मंता, इसका मतलब जो है, जो अ, ऐसी कर्म करे जो किसी तरह से बुरे कर्म नहीं है, किसी भी तरह के बुरे कर्म से अपने आप को अलिप्त रखे। खास करके ये जो है अपने परिवार से संबंधित जो उनकी जो पंक्ति है, खास करके उससे संबंधित यहाँ पर यह आता है कि जो एक अपना जो हाँ, जो ऑक्यूपेशन जो है, अपना जो व्यवसाय है, ये हमारे ऊपर सबसे बड़ा असर करता है। किसी भी तरह से अगर हम ऐसे किसी व्यवसाय में लिप्त है, ऐसे किसी व्यवसाय को करते हैं जो हमारे मन पर बुरा असर करता है, तो उसका सीधा परिणाम अपने परिवार पर होता है। तो यहाँ बुद्ध की ये शिक्षा जो है वो यहाँ पर ये कहते हैं कि अपने माता पिता की सेवा करना, अपने परिवार की देखभाल करना और उचित ऐसे व्यवसाय को करना, ये हमारे लिए उत्तम मंगल है। स्किलफुल ऑक्यूपेशन जो है यहाँ एक खास करके बौद्ध शिक्षा में, अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा में विशेष तौर पर सम्यक आजीव यह शिक्षा दी जाती है। सम्यक आजीव यह कहता है कि जो भी व्यवसाय आप करते हैं, ये किसी भी तरह से दूसरे मनुष्यों को हानि पहुंचाने वाले एलिमेंट्स उसमें ना हो, आपके मन को अच्छी स्थिति में, आपके मन को एक तरह से किसी तरह से उसकी बर्बादी की तरफ ले जाने वाला न हो, इस तरह के व्यवसाय में रहने से हम अपनी स्वयं की रक्षा करते हैं। और इसलिए बहुत विस्तार से जो है इसके बारे में बुद्ध धर्म में बात की जाती है कि हमने अपने व्यवसाय को कैसे चुनना चाहिए ताकि ये हमारे मन पर बुरा असर न करे और ख़ास करके हमारे परिवार के कल्याण के आड़े ना आए, इस तरह से इसके तरफ देखा जाता है। तो उसके बाद की छठी जो गाथा है वो कहती है कि दानंच धम्मचर्याच। इसमें दूसरों को दान देना और धम्म का आचरण करना। अभी दान ये जो है खास करके मात्र धार्मिक स्थलों भी दिया जाता है, इस तरह की यहाँ पर बात नहीं है। दान ये दूसरों के कल्याण के लिए एक तरह से उनकी मदद की इच्छा से की हुई बात है। और यह दान मात्र पैसों का नहीं है, आप अपने श्रम का, आप अपने दूसरों को दिए हुए अटेंशन से, दूसरों को दुख से मुक्त करने के लिए किए हुए प्रयास जो है, इसमें लगे रहना जो है, ये खास करके यहाँ इससे संबंधित है। और अपने अंदर ये दातृत्व की भावना का विकास करना, मात्र मतलब अपने आप को ये समझना कि हाँ मैं दानी हूँ, मैं बहुत सारा मतलब देता हूँ और इससे मैं बड़ा अभिमान महसूस करता हूँ कि इतना सारा दान मैं देता हूँ। ये दान मात्र किसी अभिमान के लिए या किसी तरह का गर्व करने के लिए नहीं है, बल्कि अंदर से हमें ये लगता है कि मेरे पास जो कुछ मेरे संसाधन हैं, मेरे पास जो कुछ भी है, उससे मैं दूसरों के कल्याण के लिए काम आ सकता हूँ। इस तरह का जीवन का अगर हमारा व्यवहार है तो ये हमारे स्वयं के कल्याण के लिए है। इस बात की तरफ बुद्ध जो है वो ध्यान देते हैं। यहाँ दान, ये जो बात है बुद्ध धर्म में, इसे दान पारमिता कही जाती है। दान का परफेक्शन जो है, इसकी बात की जाती है। और ये एक तरह से हमारे लिए ये बहुत ही कल्याणकारी है। इसकी बात जो है बुद्ध धम्म में होती है। इस पर बहुत सारा जो शिक्षाएं जो है हमें इसमें हम देख सकते हैं। और मैं आपको सुझाव दूंगा कि अगर आप इंटरनेट पर दान या दान पारमिता के संबंध में कुछ आप देखते हैं तो कितनी विस्तारित रूप से बुद्ध धम्म दान के संबंध में बात करता है, ये आप देखेंगे। और किस तरह से दान हमें एक तरह से मुक्ति के तरफ, अपने स्वयं की खुशियों की तरफ और विकास की तरफ ले जाने के लिए कैसे सहायभूत होता है। खास करके अपने स्वार्थ से मुक्त होकर एक तरह से लोगों को जोड़ने के लिए और अपने आप को एक तरह से कुछ अच्छाई की तैयारी के लिए जो किस तरह से सहायता करता है, ये हम इसमें देखते हैं। तो
उसके बाद जो भी आगे जो कहे ये कहते हैं कि दानंच धम्मचर्यांच यातकानंच संग हो अनवज्जानि कम्मानि एतं मंगलमुत्तमम्। इसका मतलब हमारा जीवन नैतिक जीवन होना चाहिए। अगर नैतिक रूप से आप जीवन जीते हैं तो आपका कल्याण होगा, और अपने जो रिश्तेदार हैं उनको मदद करना। अभी यहाँ खास करके दान की भावना से यहाँ जो संबंध है नैतिक जीवन का, ये कहते हैं कि अगर हम स्वयं नैतिक जीवन जीते, नैतिक रूप से हम जीवन कर जीते हैं, तो हम दूसरों के सुरक्षा का साधन बनते हैं। दूसरे लोग आपके आसपास रहने में सुरक्षित समझते हैं। तो एक तरह से स्वयं नीतिमान होना, स्वयं नैतिक मूल्यों का आचरण करना, ये हम स्वयं को तो सुरक्षित रखते ही है, बल्कि हमारे इस आचरण से दूसरों को हम सुरक्षा देते हैं। और उसके साथ ही खास करके ये हमारा ये जो दान है, ये नैतिक आचरण जो है, इसका ही अंग जो है दूसरा है अपने रिश्तेदारों को मदद करना। अर्थात हर मनुष्य जो है मदद करने की अपनी क्षमताएं होती है, लेकिन हम पूरी दुनिया को मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन कम से कम उन लोगों तक हमारी मदद पहुँचे, हमारा जो अस्तित्व है, हमारे संसाधन है, हमारी एनर्जी जो है, ये जो है, और हमारी जो एक तरह से ज्ञान जो है, अगर हमसे हमारे रिश्तेदारों को कम से कम अगर काम में आता है, तो निश्चित रूप से इस दुनिया के कल्याण के लिए हमने कुछ किया, ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। और इसलिए यहाँ भले ही मर्यादित है, लेकिन अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम अपने रिश्तेदारों को सहायता करें। ये अगर जब हम देखते हैं तो ये एक तरह से यहाँ महामंगल सूत्र की इस शिक्षा का एक काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसा अंग है। तो उसके बाद जो है वो फिर से वे कहते हैं कि किसी तरह की अकुशल कर्म से मुक्त रहना, ये मंगल है। यहाँ मनुष्य को कल्याण के लिए स्वयं की परिस्थिति और स्वयं अपने आसपास जहाँ हम जीते हैं उन्हीं बातों का जिक्र यहाँ पर हुआ है। और ये बहुत ही महत्व की बात है। हमें अच्छा जीवन जीने के लिए, हमें कल्याण के तरफ आगे बढ़ने के लिए कुछ और दूसरा नया और कुछ बहुत बड़ा करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिस तरह से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनके संबंध में जो कुछ चीज़ें हो रही है, अपना व्यवहार है, अपना जो कर्म जो है, इन्हीं से हमारे कल्याण का रास्ता निकलता है। और इसके लिए एक तरह से बहुत ही सामान्य रूप से बुद्ध जो है महामंगल सूत्र में इस तरह से कल्याण के रास्ते की बात करते हैं। इन गुणों का, इन बातों का अगर अपने जीवन में आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप कल्याण की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो महामंगल सूत्र की इन 6 गाथाओं को जो है हम इस टॉक में हम देख रहे हैं। अगली 6 गाथाओं को जो है हम अगले टॉक में देखेंगे। ये पूरी 12 गाथाएं जो है एक तरह से धीरे धीरे हमें अपने कल्याण के तरफ जाने का ये जो रास्ता है वो, और किस क्षेत्र में बुद्ध चाहते हैं कि हम काम करें ताकि हम कल्याण की तरफ जाएं, ये हम अगले टॉक में स्पष्ट करेंगे। तो धन्यवाद। हम इस टॉक को यहीं पर समाप्त करते हैं।